आप 1 से रूल होते हैं तो आपका सब कुछ बहुत ही बढ़िया रहेगा। मगर एक ईगो की प्रॉब्लम आपकी जो लाइफ है उसको अपसाइड डाउन कर सकती है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टार्ट रिस्पेक्टिंग एवरीवन, चाहे वो एक वर्कर क्यों ना हो। क्योंकि जो नंबर वन प्लैनेट होता है, नंबर वन जो भी उनसे रूल होता है, जो कि होता है सूर्य, तो ऑफकोर्स है उनमें जो एक राजा होता है ना, उसकी क्वालिटी होती है। तो राजा तो हमेशा ऑर्डर देने के ही काम करता है, राइट। पर उसका एंटी क्या है, शनि। तो ऐसा नहीं है कि आप उसका एंटी शनि है तो आप सबकी बेइज्जती करते रहे। और इंडीड है, वो एंटी भी क्यों है, शनि महाराज जो है वो बोलते हैं कि थोड़ा धैर्य से काम करो, राइट, सबकी रिस्पेक्ट करो। और सूर्य जो है वो राजा का नंबर है। जब वो नेगेटिव रिजल्ट देते हैं सूर्य, तब इंसान बहुत ही इगोइस्टिक हो जाता है। सो ये वीडियो स्पेशली मूला एक के लिए था, या जो भी रूल होता है मूला या भाग्यांक जिनका भी एक है। और नॉर्मली भी नंबर वन, 1 से लेकर 9 तक सारे प्लैनेट्स आपको रूल करते हैं। जब आपका पर्सनल ईयर 1 आता है, ठीक है, तभी भी आपको सूर्य रूल करता है। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको एक चीज पता चली कि कोई भी ग्रुप हो, मीन्स अपर क्लास या लोअर क्लास, रिस्पेक्ट इज मैंडेटरी। So this will align your Surya, which gives you power, which gives you मान मर्यादा प्रतिष्ठा, जो भी सब कुछ है वो आपको मिलती है सूर्य से। So aligning that planet is very important and this will 100% help you out to align your Surya, align your number one planet. Okay? आप अगर 2 से रूल होते हैं तो आपका मूड स्विंग तो बहुत ज्यादा होता है, राइट। तो मूड स्विंग की जो प्रॉब्लम है, ऐसा तो नहीं है कि जो चंद्र वाला है उनको उनको ज्यादा होगा, बट जो चंद्र से रूल नहीं होते मूड स्विंग की प्रॉब्लम तो उनको भी होती है, राइट। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अगर ये प्रॉब्लम आपको आ रही है, या आप 2 से रूल हो रहे हैं, ओके, आपका मूलांक भाग्यांक 2 है, या आपकी रिपीटेशन जो 2 नंबर की है वो एक्सेस है, तो भी आपको ये इश्यू होगा। कभी तो आप बहुत ही प्यार से बात करेंगे, कभी तो आप सामने वाले को बिल्कुल या तो बात ही नहीं करेंगे, या तो कट ऑफ कर देंगे, या तो फिर उसकी बुराइयां करते रहेंगे, कुछ भी हो सकता है इसमें से। सो दैट इज कम्स इन मूड स्विंग। यू कैन ट्रीट सेम एवरीवन। तो आपको करना क्या होगा, ट्रीट सही करने के लिए, चंद्र को अलाइन करने के लिए सबसे पहले आपको एक चांदी का ग्लास खरीद लेना, और चांदी के ग्लास में ही हमेशा पानी का इंटेक करना है। और हो सके तो चांदी की एक चेन धारण कीजिए। सो दिस विल अलाइन योर चंद्र। और दूसरा, जब भी आप शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं तब आपको पता है वो जो ऊपर नाग देव है उन पे जल चढ़ाना भूलना मत। और हो सके तो दूध अर्पण कीजिए, शिवलिंग पर दूध अर्पण कीजिए। ये आपको बहुत ही ट्रेमेंडस अमेजिंग रिजल्ट देगा। इसको हल्के में मत लेना। और पानी का इंटेक जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उतना आपका चंद्र बलवान होता है। और एक सीक्रेट बता रही हूँ, जितने भी जन 2 से रूल होते हैं वो बड़े सुंदर होते हैं, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी अट्रैक्टिव। क्यों? क्योंकि चंद्र भी सुंदरता का कारक है, ठीक है। तो अगर आप भी अपना चंद्र बलवान करना चाहते हैं, सो स्टार्ट ड्रिंकिंग लॉट्स ऑफ वाटर। और जो भी रेमेडीज मैंने आपको बताई वो स्टार्ट कीजिए। यू आर गोइंग टू ग्रो एंड ग्रो लाइक चंद्र। अब अगर आप 3 से रूल हो रहे, मतलब अगर आपका मूलांक और भाग्यांक 3 है, तो आपको क्या क्या करना होगा। सबसे पहले, जो काम आप नहीं करते वो काम दूसरों से नहीं बोलना है कि तू ऐसा कर तो ऐसा होगा। क्योंकि जितने भी जन जुपिटर से रूल होते हैं, या 3 मूलांक या भाग्यांक कुछ भी हो, तो उन लोग को एक आदत हो जाती है, मतलब वो माइनस पॉइंट की बात करें, कि जो वो खुद नहीं करते हैं वो दूसरों को राय देते हैं, तू ऐसा कर। खुद जिम जाएंगे नहीं और दूसरों को बोलेंगे चल तू जिम जा, तू फिटनेस कर। तो ये होता है जुपिटर प्लैनेट के नेगेटिव इफेक्ट्स। तो आपको राय देना है वो जो आप खुद पे लागू करते हैं, ठीक है। अगर आप जुपिटर या मूलांक या भाग्यांक आपका 3 है, ओके। और दूसरा, अगर आपको लग रहा है कि आपका जुपिटर बैलेंस नहीं है, आप कुछ भी पढ़ाई करते हैं, कुछ भी करते हैं, आपको लर्न नहीं होता है, तो केसर का तिलक जरूर करें। केसर चंदन दोनों में से कोई भी एक चीज का तिलक आपको लगाना है। ये आपको अमेजिंग रिजल्ट देगा, ठीक है। और जो लोगों को पढ़ाई में दिक्कत आ रही है वो भी ये रेमेडी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप प्लैनेट 4 से रूल हो रहे हैं, मतलब सब टोटल करके, या आपका मिसिंग नंबर भी 4 है, या कुछ भी,
कोई भी तरीके से आप 4 से रूल होते हैं तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि 4 जो होता है वो वुडन एलिमेंट होता है। अगर आपको लगता है कि आपको कोई चीजें याद नहीं रहती है तो समझ जाना कि आपका राहु बैलेंस नहीं है। जैसे भूल जाते हैं फ्रीक्वेंटली चीजों को, तो आपका राहु बैलेंस नहीं है, ठीक है। और अगर आपको मतलब अगर इनका कबर्ड खोलो और कबर्ड उथल पुथल है तो समझ जाना राहु बैलेंस नहीं है। राहु जो नंबर होता है वो डिसिप्लिन का होता है। इनके अगर बाथरूम आप देखेंगे तो एकदम क्लीन नीट टाइडी है तो समझ जाना इनका कुछ का राहु है। और वो ऐसे बाथरूम में घुसेंगे ही नहीं कि जहाँ गंदगी हो, समझ में आया। और इनका कबर्ड अगर अच्छा है तो राहु उच्च उच्च इफेक्ट है, उसके अच्छे इफेक्ट्स हैं। और कबर्ड अगर गंदा है तो समझ जाओ वैसा वैसा। तो अगर आपका प्लैनेट सही नहीं चल रहा, कौन सा, राहु का, सो व्हाट यू हैव टू डू इज वेयर अ वुडन ब्रेसलेट, ओके। या वुडन का एक की चेन ले लें, ठीक है, या तो फिर एक वुडन की कोम रख लें। अगर ये भी आपसे नहीं होता तो साफ सफाई पे ध्यान दें अपने घर के, स्पेशली आपका कबर्ड और बाथरूम, तो आपका राहु अलाइंड होगा। मेरी बात को मजाक में मत लेना। डिसिप्लिन जो है वो राहु का नंबर है। दूसरा, राहु इज ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिटी टू। जी हाँ, आपने सही सुना, राहु स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी आसानी से कर सकते हैं, बहुत अच्छे से चैटिंग कर पा रहे हैं बिना रुकावट के, तो समझ जाना आपका राहु उच्च का है। क्योंकि जो लोग पाठ पूजा नहीं कर पाते तो ये राहु का इल इफेक्ट होता है, ठीक है। वो बुद्धि को मतलब घुमा देता है। अगर राहु का उल्टा इफेक्ट तो आप मंदिर जाने का आपको मन नहीं करता है, या भगवान के सामने खड़े रहने मन नहीं करता है, स्पिरिचुअलिटी कुछ भी परफॉर्म करने मन नहीं करता है, तो समझ जाना आपका राहु बैलेंस नहीं है, ठीक है। और जो लोग कुछ पाने के लिए पूजा कर रहे हैं उसको स्पिरिचुअलिटी में नहीं गिनते। मतलब मुझे कुछ चाहिए और मैं पूजा कर रहा हूँ, दैट इज डिफरेंट। राहु मीन्स नॉर्मल ग्रेटिट्यूड, थैंक यू, आप सबको अच्छा ट्रीट कर पा रहे हैं तो आपका राहु बैलेंस है। और लेकिन जब इसके इल इफेक्ट आप देख पा रहे हैं कि मैं पूजा नहीं कर पा रहा हूँ, तो स्टार्टिंग में आपको मन मार के भी स्टार्ट करना है, एंड देन यू विल सी अ वेरी गुड रिजल्ट, बिकॉज राहु इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन। अब आते हैं 5 के आंकड़े पे, जो सबका लकी नंबर माना जाता है कि अगर वो ही नहीं है चार्ट में तो बहुत कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, लाइफ में बैलेंस नहीं रहता है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो बैलेंस नहीं रह पाता है, ये बात सच है। जिनके पास भी 5 का अंक है उनकी लाइफ कितनी भी कुछ भी हो पर बैलेंस इवेंचुअली हो जाती है, ये बात सच है। सो अगर आपके चार्ट में भी 5 का अंक नहीं है या 5 का अंक नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है, तो आपको करना क्या होगा। अब इसके नेगेटिव इफेक्ट क्या क्या होंगे कि आप बिना सोचे समझे किसी को भी कुछ भी बोल देंगे, सामने वाले की गलती नहीं भी हो, बस अपने ईगो में आप सामने वाले को कुछ भी बोल देते हैं, तो समझ जाना कि आपका मर्क्यूरी सही नहीं है। बुध का प्लैनेट 5 इज ऑल अबाउट बुध, मर्क्यूरी, ठीक है। और उसके बाद में आप अपनी जबान से किसी को भी कुछ भी बोलते हैं, बल्कि सामने वाले ने वो चीज की नहीं है, समझ में आ रहा है। और आप अलग से ही कुछ जैसे प्रिंस कैसे होता है मूडी कि अरे किसी को भी कुछ भी बोल दे रहा हूँ, वैसा ही इनका स्वभाव हो सकता है अगर मर्क्यूरी नेगेटिव में है, समझ में आया। और दूसरा आपको करना क्या होगा, अब आपने कितने वीडियो में होगा सुना होगा ग्रीन पहनो ग्रीन पहनो ग्रीन पहनो, मगर आप अपना चार्ट जरूर बनाना, उसमें देखना अगर ये नंबर डबल है तो आपको ग्रीन बिल्कुल नहीं पहनना, उसका आपको इल इफेक्ट देखने मिलेगा। तो पहले अपना चार्ट बनाइए, मर्क्यूरी की पोजीशन देखिए, उसके बाद ग्रीन को एंट्री देना। अगर मिसिंग है सो यू कैन वेयर अ ग्रीन ब्रेसलेट और समथिंग, हरा धागा कुछ भी चलेगा, ठीक है। और दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि गाय को चारा खिलाना शुरू करें, हरा चारा, इट विल प्ले अ वेरी बिग रोल, ठीक है। नंबर 6, तो नंबर 6 है वीनस का। जो भी आज आप देखते हैं वो वीनस के कारण है, राइट। और वीनस कौन, शुक्राचार्य कौन थे, दैत्यों के गुरु, मतलब जो राक्षस है उनके जो गुरु हैं वो है शुक्राचार्य। तो अब अगर आपको तो इनको जैसे जुपिटर और शुक्राचार्य दोनों एंटी है, सो जितने भी 6 वाले हैं उनको 3 से थोड़ा डिस्टेंस में रहना है, ठीक है। या तो सूझ बूझ कर अपने जो कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब जो भी आपका लेन देन है सोच समझ के कीजिए, सबसे बड़ा टिप था ये मेरा आपके लिए। और दूसरा, आप अपनी स्किन केयर पर ध्यान दें, हाइजीन पर ध्यान दें फिजिकली, कि आप अपने बाल रेगुलरली धोएं, रेगुलरली राइट टाइम पे नहाएं, स्मेल गुड परफ्यूम्स यूज करें, ठीक है। तो आपका शुक्र बैलेंस रहेगा।
और दूसरा, जितना हो सके, जितना हो सके अपनी चीजें जब आप दूसरों को देते हैं तो सोच समझ के जी दीजिए, क्योंकि आप अपना शुक्र उससे इम्बैलेंस कर सकते हैं। आपने सही सुना, जब भी आप अपनी कोई चीज किसी को देते हैं 1 रुपए आदान प्रदान कर ले, अगर यू आर बिलीवर ऑफ इट। अब बिलीव नहीं करना करना आपके ऊपर है, इंडीड है, बट ये सारी जो विद्या होती है वो सटीक है, जिसको आपकी मर्जी है मानना नहीं मानना। जैसे मानो तो भगवान, नहीं मानो तो पत्थर। उसी तरह न्यूरोलॉजी आप पे है कि आप मानो या मत मानो। तो जब भी आप अपनी कोई चीज किसी को देते हैं 1 रुपया जरूर ले लें, ठीक है, जो लग्जरी से रिलेटेड हो, बाकी आपकी मर्जी है। सबसे इंपॉर्टेंट नंबर जो मैं मानती हूँ वो है केतु का। 7 नंबर प्लेज अ वेरी बिग रोल इन एवरीवन्स लाइफ, क्योंकि जब ये 7 का आंकड़ा अगर आपकी ग्रिड में मिसिंग है तो आप है ना चीजों को फील नहीं कर पाएंगे। एंड बिलीव माई वर्ड्स, हम 4 5 मतलब 5 और 6 को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, बट मुझे लगता है सबसे ज्यादा, एंड आई एम वेरी श्योर ऑन इट, 7 नंबर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यों? फीलिंग्स, अगर आपने समझो कुछ भी नया ले लिया, सब कुछ अच्छा हो गया और आप उसको फील ना कर पाए, तो आप खुद सोचिए क्या मतलब वो चीज का। क्योंकि आप इल्यूजन में जी रहे हो कि हाँ चलो आपको वो चीज मिल गई, नेक्स्ट 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 जब आप करते हैं तब उसका मतलब होता है कि आपका केतु मतलब नंबर 7 गायब है, जब आप कोई चीज को महसूस नहीं कर पाते हैं। तो 7 नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट प्लेज अ वेरी बिग रोल। केतु एक ऐसा प्लैनेट है जो बहुत ही मन से एहसास करवाता है आपको, ठीक है। तो अगर आपका केतु मिसिंग है या केतु बैलेंस नहीं है तो आपको करना क्या होगा कि मैक्सिमम डॉग्स को, फिर उसके बाद में मछलियों को, चाहे वो जो मान वो आटे की लोई होती है, आटे की आपको गोल गोल बॉल्स बनाने हैं और इसको मछलियों को खिलाने हैं। इट प्लेज एन अमेजिंग रिजल्ट, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आपको मिलेगा अगर आप ये करते हैं तो। दूसरा, आप डॉग्स को फीड करें, कैट्स को फीड करें, जितना हो सके जो भाव वाली चीजें होती है ना वो अगर आप करते हैं तो आपका जो केतु प्लैनेट है वो अमेजिंगली बैलेंस होगा। और आप देखेंगे लाइफ में ना हम हर चीज सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं, तो ये जो केतु का प्लैनेट है आपको सेटिस्फैक्शन देता है, मतलब सुकून देता है, रिलैक्सेशन देता है। रात को आपका दिमाग AK-47 की तरह दौड़ता नहीं है, आप रिलैक्स रहते हैं, चीजों को फील कर सकते हैं, आराम से नींद आती है। सो केतु एक्टिवेट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई टेक ऑन पेपर्स फ्रॉम मी, दिस नंबर प्लेज अ वेरी बिग रोल इन लाइफ सेटिस्फैक्शन। ओके, तो आप अपना केतु जरूर 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 एक्टिवेट करें। भाव, हर चीज भाव से करें, फीलिंग से करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। शनि महाराज का प्लैनेट है नंबर 8, सबको डर लगता है उनसे, है ना, बट शनि महाराज है ना बहुत ही प्यारे हैं। क्यों मालूम है? हम जो कर्म करते हैं वो वैसा ही फल देते हैं। तो गलत तो वो हुए नहीं, अब हमने पता नहीं क्या क्या गलतियां की होंगी और उसकी सजा जब हमें मिलती है हम रोने बैठ जाते हैं या शिकायतें करते हैं, राइट। बट शनि महाराज जो है वो नॉन पार्शियल है, मतलब वो कभी पार्शियलिटी में बिलीव नहीं करते। वो बिलीव करते हैं एक ही चीज में, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। तो जब आप बोते हैं, मतलब जब आप कर्म करते हैं, तो आपको बस ध्यान रखना है कि मैं सब सही तो कर रहा हूँ। और मिसिंग एट इज वेरी बैड, वाई यू नो, क्योंकि ऐसे लोग जिनका भी 8 मिसिंग है वो है ना अपने कैश फ्लो को सही तरीके से बैलेंस नहीं कर पाते हैं। तो 8 इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट, और प्लीज आप इनसे डरना बंद कीजिए। जस्ट आप अपने कर्मों को देखो कि आप कौन सी फीलिंग से, मीन्स आपके भाव क्या है जब आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं। सो क्या बैक ऑफ द माइंड आप ये सोचो मैं इसके लिए ये करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, मैं उसके लिए वो दूंगा तो मुझे वो मिलेगा। नो, शनि महाराज क्या बोलते हैं, आप अपने कर्म पे ध्यान दीजिए, बाकी सब चीजें मुझ पे छोड़े। अगर आपकी फीलिंग प्योर है ना करने के टाइम पे, आप देखेंगे आप 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगे पर आपको मिलेंगे 100%, 100 या उससे ज्यादा, मतलब 100 गुना। सो जस्ट फोकस ऑन योर कर्मा, दैट्स इट। बाकी चीजें शनि महाराज पे छोड़े, वो इतनी अच्छी रिवॉर्ड देते हैं ना आपको, सुपर से भी ऊपर। सो व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट अलाइन योर कर्मा। और डॉग्स, कैट, जितनी भी मैंने आपको 1 से लेकर अभी तक जितनी भी रेमेडीज बोली है वो सारी फॉलो करें, और फिर देखो शनि महाराज आपके साथ क्या करते हैं। वो आपको चारों तरफ से आपके लिए रास्ते खोल देंगे, और आपके मुंह पे एक ऐसा स्पार्क होगा, ऐसी स्माइल होगी, चाहे सिचुएशन कोई भी हो।
ओके, आते हैं आखिरी नंबर पे, नंबर 9। सो 9 का प्लैनेट क्या बोलता है यार, इंसान अच्छे बनो, इंसान अच्छे बनो। अगर आप 9 का प्लैनेट 9 से रूल होता है, या कोई भी मंगल का, सो मंगल का हमेशा सबने एक ही चीज, क्रोध वाला प्लैनेट, क्रोध वाला, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि बाकी सब प्लैनेट्स में भी गुस्सा होता है, ऐसा नहीं है। बट ये है कि मंगल जो है वो लाल का प्लैनेट है, जिसका डिसबैलेंस रहेगा उसका गुस्सा नेक्स्ट लेवल पे होगा। वो कुछ भी इंसान सह नहीं कर सकता है। ओके, चाहे राइट हो या रॉन्ग हो, कुछ भी हो, इंसानों को मतलब समझ नहीं होती कि कैसे बोले, मतलब मिलिट्री टाइप्स हो जाते हैं। तो अगर आप मंगल से रूल होते हैं, 9 मंगल से रूल होते हैं, नंबर 9 है आपका मूल भाग्यांक, कुछ भी। सो आपको एक बात याद रखनी कि इंसानियत कभी नहीं छोड़नी है, क्योंकि आपने इंसानियत छोड़ दी तो सब कुछ छूट जाएगा। आप जो कुछ भी करते हैं वो सोच समझ के कीजिए, हेल्प कीजिए लोगों की, बट निस्वार्थ, निस्वार्थ। और हनुमान जी को कस के पकड़िए, ठीक है। हनुमान जी, जब हम हनुमान चालीसा करते हैं तब आपको सद्बुद्धि आती है कि हर चीज आपको नहीं करनी, क्योंकि इनमें एक जज्बा होता है कि मुझे दुनिया बदलनी है, बट हर चीज आपको नहीं करनी। समझ में आया? यही हमारी कार्मिक न्यूमरोलॉजी चीख चीख के बोलती है कि सारी जिम्मेदारी आपके कंधे पर नहीं है, जिम्मेदारियां को बांट दो, सारी चीजें आपको नहीं करनी है। और दूसरा, जिस तरह हनुमान जी ने हनुमान जी ने सारे वानरों के साथ में वो जो राम का जो पुल है वो बनाया था, उसी तरह आपको भी ग्रुप में ही काम करना है, अकेले नहीं, ठीक है। सो 9 वालों को याद रखना, अकेले कुछ नहीं करना है। जिस तरह राम सेतु समूह में बना, मीन साथ में किया गया था, उसी तरह आपको सारी चीजें साथ में करनी है। डोंट डू एनीथिंग अलोन, ओके। So divine thank you, Narayan bless you. This is me, Renu Sharma, karmic numerologist. If you want to know your karmic story from my, do contact me on the given contact number. Divine thank you, Narayan bless you.